भक्तों, आज हम जो कथा वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, इस कथा में भाई भाई का प्रेम और प्रभु की भक्ति तथा किसी कार्य करने का उत्साह है, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। और हाँ, जिस कठिन कार्य में दूसरों का हित है उसके बारे में भी बताया गया है। इस कथा को प्रेम से ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप बाबा हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक और हमारे सनातनी धार्मिक चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, ध्यान से कथा का श्रवण कीजिए। जिस समय हनुमान जी और अंगद में यह बातें हो रही थीं, उसी समय का पर्वत की एक ऊंची कंदरा में बैठा एक विशाल वृद्ध गिद्ध उन्हीं की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि आज बहुत दिनों बाद मुझे भोजन प्राप्त होगा। उसे गिद्ध पर दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी ने कहा, युवराज अंगद, तुमने देखा कि तुम्हारे मरने की बात सुनकर यह गिद्धराज कंदरा में से निकलकर हमारी ओर ही देख रहा है। इनसे अच्छे तो वे गिद्धराज जटायु थे, जिन्होंने सीता जी को उस दुष्ट रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। वह कितना साहसी था। ये कार्य गिद्ध हमारे मरने की बात जो हेल रहा है कि कब हम और यहाँ हमें खाए। हनुमान जी की यह बात सुनकर वह विशाल गिद्ध सोच में पड़ गया। अरे, ये तो मेरे भाई जटायु के गुणगान कर रहे हैं और उसके मरने का समाचार दे रहे हैं, और मुझे तत्काल इनके पास चलकर पूछना चाहिए कि मामला क्या है। ऐसा सोचकर वह गिद्ध कंदरा से निकलकर ढलान पर फिसलकर उन वानरों के पास आया। उसे देखकर सभी वानर भयभीत हो गए, परंतु हनुमान जी ने उन्हें भयभीत होने से मना किया। वे सभी उस गिद्ध की ओर देखने लगे। उसके आंखों में जल भरे हुए थे। वानरों को अपनी ओर आते देखकर गिद्धराज ने कहा, वानरों, मुझसे भयभीत मत हो। मेरा नाम संपाति है और मैं गिद्धराज जटायु का बड़ा भाई हूँ। तुम लोग भी अभी उसके मरने का समाचार दे रहे थे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे बताओ कि यह सीता कौन है, जिसे बचाने में उसने रावण से लड़कर अपने प्राण दे दिए। मेरे पंख तो जल गए हैं, मैं उड़ नहीं सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे संपाति, हमें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि तुम जटायु के बड़े भाई हो। जटायु की मृत्यु का बड़ा दुख है, लेकिन हमें इस बात का भी हर्ष है कि उस वीर ने प्रभु श्री राम की भार्या सीता मैया की रक्षा के लिए दुष्ट रावण से युद्ध किया और अपने प्राणों का उर्दगन कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने संपाति को सीता हरण, श्री राम का परिचय और सुग्रीव से मैत्री तथा जटायु के प्राण शांति की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। उस कहानी को सुनकर संपाति की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने
उसे हर तरह से शांति दी और उसके दुख को कम किया। उस समय सभी का मन दुख से व्याकुल था। तब संपादी ने उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, मैं वृद्ध हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब उड़ने का सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए मैं शरीर बल से आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। परंतु जिस प्रकार मेरे भाई ने श्री राम की सहायता की और अपने प्राणों का बलिदान किया, उस प्रकार तो नहीं, पर वचनों से मैं उनकी सहायता अवश्य करूँगा। मैंने उस दुरात्मा रावण को एक स्त्री को हर कर ले जाते देखा है। वह स्त्री रोते हुए हा राम हा लक्ष्मण करती हुई विलाप कर रही थी और उस दुष्ट के चंगुल में फंसकर झटपटा रही थी। वह जरूर सीता जी ही थीं। वह राक्षस उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वह राक्षस कुबेर का भाई रावण है, जो लंका में निवास करता है। यहाँ से 400 कोस दूर समुद्र में एक द्वीप है। उस द्वीप पर ही देवताओं ने शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का एक भव्य लंका का निर्माण करवाया था। पहले वह भव्य भवन रावण के भाई कुबेर का था, लेकिन बाद में रावण ने उसे कुबेर से छीन लिया और स्वयं वहाँ का अधिपति बन बैठा। श्री राम की भार्या देवी सीता को उस दुष्ट रावण ने लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। बहुत सी राक्षसियाँ रात दिन उसके पास पहरा देती हैं। यहाँ लंका चारों ओर से सागर से सुरक्षित है। लगभग 100 योजन समुद्र पार करके ही तुम लोग लंका पहुँच सकते हो। मुझे दूरदृष्टि प्राप्त है। मैं यहीं से उस दुष्ट रावण की लंका को देख सकता हूँ। अब तुम विचार करो कि तुम किस प्रकार इस समुद्र को लांघ कर वहाँ जा सकते हो। एक बार निशान कर्ण नामक की मुनि ने मुझसे कहा था कि श्री राम की भार्या सीता जी का पता लगाते हुए कुछ वानर यहाँ आएंगे। उन्हें तुम सीता जी का पता बताओगे, फिर तुम्हें नए पंख और नई शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तभी सभी ने आश्चर्य से देखा कि संपाति अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वहाँ से उड़ गया। उसे नए पंख प्राप्त हो गए थे। लंका और रावण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके सारे वानर खुशी से उछल कूद नाचने लगे। समुद्र की उपनादी लहरों को देखकर वे झूम उठे, परंतु उनका यह उत्साह थोड़ी देर में ही समाप्त हो गया, क्योंकि जब उनके सामने समुद्र को लांघकर लंका पहुंचने की बात आई तो सभी एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। अंगद ने उनसे कहा, वानरों, तुम सभी में से ऐसा कौन वीर है जो 100 योजन समुद्र को लांघ कर सकता है और वहाँ से सीता जी का समाचार ला सकता है।